आयतुल कुर्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ला तखजुहु सिनतु व वला नौम लहू माफिस समावाति व माफिल अर्जमन जल्लज्जी यशफउ इंदहु इल्ला बिइज्निह यल्मुमा बैना ऐदीहिम वमा खल्फहुम वला युहितुना बिशै इम्मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाह। आवस्य कुर्सियुहुस समावति वल अर्ज वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा वहुवल अलीयुल अज्जीम। हिंदी अनुवाद। अल्लाह, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही हमेशा जिंदा और बाकी रहने वाला है ना। उसको ऊँघ आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है जो बगैर उसकी इजाजत के उसकी सिफारिश कर सके? वो उसे भी जनता है जो मखलूकात के सामने है और उसे भी जो उनसे ओझल है। बंदे उसके इल्म का जरा भी इहाता नहीं कर सकते सिवाय उन बातों के इल्म के जो खुद अल्लाह देना चाहे। उसकी हुकूमत की कुर्सी जमीन और आसमान को घेरे हुए है। जमीनों आसमान की हिफाजत उस पर दुश्वार नहीं। वह बहुत बुलंद और अजीम जात है। आयतुल कुर्सी की फजीलत। आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे अजीम तरीन आयत है। हदीस में रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तमाम आयात से अफजल फरमाया है। हजरत अब्बू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा में एक आयत है जो तमाम कुरान की आयतों की सरदार है। जिस घर में पड़ी जाए शैतान वहां से निकल जाता है। आयतुल कुर्सी की खासियत। इस सूरत में अल्लाह की तौहीद, अल्लाह को एक मानना को साफ तौर पर बताया गया है और शिर्क को रद्द किया है। इस आयत में 10 जुमले सेंटेंसेस हैं। पहला जुमला, अल्लाह, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसमें अल्लाह, इसमें जात है जिसके मानी है वो जात जिसके अंदर तमाम कमाल पाए जाते हों और तमाम बुराइयों से पाक हो और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। दूसरा जुमला, वही हमेशा जिंदा और बाकी रहने वाला है। हय्य के मानी अरबी जुबान में जिसको कभी मौत ना आए, हमेशा जिंदा रहने वाला, और कय्यूम के मानी है जो खुद कायम रहे और दूसरों को भी कायम रखता और संभालता हो। और कय्यूम अल्लाह ताला की खास सिफत है जिसमें कोई भी उसका शरीक नहीं, क्योंकि जो चीजें अपने बाकी रहने में दूसरे की मोहताज हों वो किसी दूसरे को क्या संभाल सकती हैं। इसलिए किसी इंसान को कय्यूम कहना जायज नहीं, बल्कि अब्दुल कय्यूम, कय्यूम का बंदा कहना चाहिए। जो लोग अब्दुल कय्यूम की जगह सिर्फ कय्यूम बोलते हैं गुनाहगार होते हैं। तीसरा जुमला, न उसको ऊँघ आती है न नींद। अल्लाह के सहारे ही सारी कायनात कायम है। इसलिए एक आम इंसान का ख्याल इस तरफ जा सकता है कि जो जात इतना बड़ा काम कर रही है उसे भी किसी वक्त थकान होना चाहिए और कोई वक्त आराम और नींद के लिए चाहिए। लेकिन इस जुमले में महदूद और अदना सा इल्म रखने वाले इंसान को बता दिया गया कि अल्लाह को अपने जैसा न समझे। उसकी कुदरत के सामने ये काम कुछ मुश्किल नहीं और उसकी जात नींद और थकान से बरी है। चौथा जुमला, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, जिसका मतलब है तमाम चीजें जो जमीन और आसमान में हैं सब अल्लाह की ही मिल्कियत में हैं। वो जिस तरह चाहे उसमें तसर्रफ करे। पांचवां जुमला, कौन है जो बगैर उसकी इजाजत के उसकी सिफारिश कर सके? मतलब ऐसा कौन है जो उसके आगे किसी की सिफारिश कर सके? हाँ, कुछ अल्लाह के मकबूल बंदे हैं जिनको खास तौर पर बात करने की और सिफारिश की इजाजत दी जाएगी, लेकिन बगैर इजाजत के कोई सिफारिश नहीं कर सकता। छठा जुमला, वो उसे भी जनता है जो मखलूकात के सामने है और उसे भी जो उनसे ओझल है। यानी अल्लाह उन लोगों के आगे पीछे के तमाम हालात जानता है, और आगे पीछे का मतलब ये हो सकता है कि उनके पैदा होने के पहले और पैदा होने के बाद के हालत अल्लाह जानता है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो हालात जो इंसान के सामने हैं खुले हुए हैं, और पीछे का मतलब वो हालात जो छुपे हुए हैं। सातवां जुमला, बंदे उसके इल्म का जरा भी इहाता नहीं कर सकते सिवाय उन बातों के इल्म के जो खुद अल्लाह देना चाहे। इंसान और तमाम मखलूकात अल्लाह के इल्म के
किसी एक हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकते, मगर अल्लाह ही जिसको जितना इल्म अता करना चाहे, सिर्फ उतना ही इल्म उसको मिल सकता है। 8वां जुमला, उसकी हुकूमत की कुर्सी जमीन और आसमान को घेरे हुए है। उसकी कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसमें 7 जमीन और 7 आसमान समाये हुए हैं। इस किस्म की आयत को इंसान अपने ऊपर कयास न करे, क्योंकि अल्लाह की कुदरत को समझ पाना इंसान की समझ से बाहर है। 9वां जुमला, जमीनों आसमान की हिफाजत उस पर दुश्वार नहीं। अल्लाह को जमीन व आसमान की हिफाजत कोई बोझ महसूस नहीं होती, बल्कि उसकी कुदरत के सामने ये आसान चीजें हैं। 10वां जुमला, वह बहुत बुलंद और अजीम जात है, यानी वो आलीशान और अजीमुश-शान है। पिछले 9 जुमलों में अल्लाह की जातो सिफात के कमालात बयान हुए हैं। उनको देखने और समझने के बाद हर अक्ल वाला इंसान यही कहने पर मजबूर है कि हर इज्जत, अजमत, बुलंदी व बरतरी सिर्फ अल्लाह ही को झेबा है।